Hello everyone, welcome to my channel Craze of Commerce. Today we are starting with a new topic, that is techniques of scientific management, and these techniques are given by Frederick Winslow Taylor, who is also called as F.W. Taylor. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हेनरी फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल. हेनरी फेयोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. आज हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर एंड हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस. हेनरी फेयोल, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, एंड F.W. Taylor, father of scientific management. Now, this scientific theory was given by F.W. Taylor, and according to him, he says that there should be scientific approach in the organization. That means everywhere or every decision making should be taken scientifically. Now, which are these principles? The first very principle is science, not rule of thumb. What does this principle means? टेलर सेज दैट कि ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए. दैट मीन्स आज ये मेथड अप्लाई कर रही है और कल ये अप्लाई नहीं कर रही तो ये मेथड को ओमिट कर दो. नो, यू शुड फर्स्ट स्टडी द मेथड. यू शुड फर्स्ट सी वेदर दिस मेथड इज़ गोइंग टू बी अप्रोप्रिएट टू योर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. इसलिए ट्रायल एंड एरर बेसिस को क्या करना है, अवॉइड करना है. देयर शुड बी ऑलवेज अ कॉज एंड इफेक्ट. अगर ये मेथड कुछ इफ़ेक्ट देने वाली है ऑर्गेनाइजेशन को तो ही वो मेथड को क्या करो, अप्लाई करो. द सेकेंड वन इज हारमनी नॉट डिस्कार्ड. अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी हारमनी, मतलब देयर शुड बी अ गुड रैपो बिटवीन द मैनेजर एंड वर्कर. देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. हर मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होनी चाहिए. उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. अगर ये चीज़ें उन दोनों में है तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगी, उनमें अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट इज मेंटल रेवोल्यूशन. भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट के बीच में अगर सुपीरियॉरिटी एंड सीनियरिटी की फीलिंग आने लगी तो वहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. इसलिए एम्प्लॉयज़ ने एंड मैनेजमेंट ने अपना एटीट्यूड चेंज करना है और उन्होंने ये जानना ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन को दोनों की ज़रूरत है. तो अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स है तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस नहीं करेगी. नेक्स्ट है कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म. ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कॉपरेशन होना चाहिए, वो भी मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में. इफ़ दैट इज़ देयर, ऑर्गेनाइजेशन विल सस्टेन. इंटरनल एनवायरनमेंट. अभी इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन आता है, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट ही आता है. मतलब ये इंटरनल एनवायरनमेंट अगर अच्छा है तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी रहेगी, अगर नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीड ही नहीं करेगी. नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट. मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट. अभी ये जो डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड किया जा रहा है. अगर एक ही इंसान सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा तो वहाँ पे प्रेशर बना रहेगा. इसलिए यू हैव टू डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अमंग द अथॉरिटीज़. द नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट कब होगी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट, जब तुम्हारे एम्प्लॉयज़, तुम्हारे वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स क्या रहेंगे, स्किल्ड रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, उनमें कैपेबिलिटीज़ होंगी तब. बट ये सारे क्वालिटीज़ उनमें कब आएंगी, जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स को क्या देगा, ट्रेनिंग देगा. अल्टीमेटली वो ट्रेनिंग के वजह से क्या होने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी. ठीक है.
अभी ये जितने भी टेलर ने प्रिंसिपल्स दिए, क्वेश्चन अब ये अराइज होता है ये प्रिंसिपल्स को हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। और वो अप्लाई करने के लिए टेलर ने कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स दिए हैं। अभी ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स टोटल 6 टेक्निक्स है। टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन ओनली द फर्स्ट टेक्निक, दैट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। Now first let's see which all are these 6 techniques. First is scientific study of work, second is standardization of tools and equipment, third is scientific task setting, fourth scientific selection of training, fifth functional organization, and sixth is differential piece rate wage system. Today we will be studying about scientific study of work. Now what does this technique says? This technique says that in every activity of organization you should do deep analysis of that technique. You should study it thoroughly. Now why we have to study? That is because studying these techniques thoroughly is going to help to produce maximum output of बेस्ट क्वालिटी विथ मिनिमम कॉस्ट। और ये सब मतलब मैक्सिमम आउटपुट भी चाहिए, मैक्सिमम क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी भी चाहिए और कॉस्ट कम चाहिए। ये सब चीज़ें एक्वायर करने के लिए यू हैव टू स्टडी दोज फॉलोइंग स्टडीज़ विच टेलर हैज़ गिवन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। ये कौन से स्टडीज़ है? मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, time study and fatigue study. The very first is method study. It says that कोई भी काम करने से पहले appropriate method select करो। Now appropriate method मतलब कौन सी method? जैसे अभी पिक्चर में दिया है कि कॉस्ट, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, ये 3 फैक्टर्स, मतलब कोई भी मेथड सिलेक्ट करो तो उसका कॉस्ट हमेशा मिनिमम आना चाहिए और वो मिनिमम कॉस्ट के साथ क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए एंड साथ ही साथ देयर शुड बी एफिशिएंसी इन योर वर्क। Okay, so what it says, select the best suitable method which will give you minimum cost with best quality and with higher efficiency. This is what it says, method study. The next is motion study. Now what does motion means? Motion means movement. See, in the picture it shows that a woman is working in a kitchen and her every ingredients is kept at different places. So what is going to happen? She is going to consume more time to bring those ingredients at the place. So this study says that arrange everything properly so that the time which you are going to consume more will get reduced. There will be proper utilization of your materials, of machines and workers. When there will be proper utilization? Only when you arrange it properly, when you reduce your motion, when you reduce your movement from one place to another. That is what this method says. Next is time study. Now what does Taylor says is that set a particular time period for completing a particular task. कोई भी टास्क कंप्लीट करना है, पहले ही सोच लो कि ये टास्क इतने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए एंड स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंगली एंड लेटर ऑन कीप ऑब्जर्विंग, कीप रिकॉर्डिंग कि वो टास्क कंप्लीट करने के लिए मुझे एक्चुअल सेंस में कितना टाइम लग रहा है। दैट मीन्स आप जो स्टैंडर्ड टाइम आपने सेट किया था और एक्चुअल टाइम जो आपको लगा है उसको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। और वो कंपेयर करोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि कौन से जगह पे या कौन से एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है और वो अगर कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको रेड्यूस कैसे कर पाओगे। द नेक्स्ट इज फैटिग स्टडी. फैटिग मीन्स वॉट? Getting exhaust, getting tired. Now what Taylor says is that कि at workplace there should be no much pressure of working. Okay, there should be
the work which you are doing, that should happen at ease. ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, एग्जॉस्ट एम्प्लॉयज़ ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होने चाहिए. एंड फॉर अवॉइडिंग दैट फैटिग देयर शुड बी टॉप proper time intervals between your work. So the very first thing was scientific study of work, and in this scientific study of work Taylor has given 4 studies. The 4 studies are method study, motion study, time study and fatigue study. Method study means choose appropriate work, choose appropriate method, and that method should give you minimum cost, maximum quality and best efficiency. Then motion study, avoid movements at workplace. And next is time study, always compare the standard time and the actual time. And fatigue study, it says that avoid work pressure, do the work as easily as possible without building up any pressure. The next techniques we will be studying in next lecture. Thank you.